हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इस टॉपिक पे मैंने इंग्लिश में भी एक वीडियो डाला हुआ है मेरे अकाउंट में, तो आप चाहे तो इंग्लिश वाला भी चेक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाया है। इसका सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ही टफ़ लगता है, लेकिन वो लोग याद नहीं रख पाते हैं जो एग्जैक्ट जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्योंकि ये लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट है ये बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही कोवेटेड, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ये पोजीशन जो स्पीकर का हमारे लोकसभा में है, इनके बहुत सारे इनके ड्यूटीज़, फंक्शंस, बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब पावर्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोगों को याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस में ये वीडियो डाला हुआ है। तो आज जो हम पहले बोलने वाले हैं वो है जो स्पीकर होता है वो जो जब इलेक्शन होता है स्पीकर का, तो स्पीकर ही ऐसा पोस्ट है जो हम जब सरकार मतलब 5 साल के बाद जब री इलेक्शन होता है तब सब कोई मतलब सब मिनिस्टर्स लोग रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन स्पीकर रिज़ाइन नहीं करते। स्पीकर तभी रिज़ाइन करते हैं जब दूसरे टर्म का कोई नया स्पीकर ऑलरेडी इलेक्टेड हो जाता है उसके बाद। इसका मतलब लोकसभा कभी भी स्पीकर से खाली नहीं रहता है। जब कभी भी हम लोगों का इलेक्शन का टाइम आ जाता है, 5 इयर्स टर्म गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाता है, तो गवर्नमेंट रिज़ाइन कर देता है, री इलेक्शन होता है। लेकिन स्पीकर जो होते हैं वो तब रिज़ाइन नहीं करते, वो तभी रिज़ाइन करते हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओनली स्पीकर वही पर्सन है जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद मीटिंग होता है, स्पीकर नया इलेक्ट होता है, उसके बाद ही प्रीवियस स्पीकर मतलब रिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्पीकर वही उन्हीं को बनाया जाता है जिनको वोट सबसे ज़्यादा मिलता है। जो कैंडिडेट्स होते हैं स्पीकर में के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, तो जिनको सबसे ज़्यादा लोकसभा में वोट्स मिलते हैं वही स्पीकर पोस्ट के लिए इलेक्ट होते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं स्पीकर के पावर्स एंड फंक्शंस के लिए। पहला जो पावर है वो है प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, मतलब हाउस में जो कार्य होते हैं उनका जो प्रोसीडिंग होता है वो सब, जैसे मीटिंग्स में कौन मिनिस्टर कितना देर तक बोलेगा, क्या डिस्कशन होगा, किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ये सब कुछ स्पीकर ही ठीक करता है। उन्हीं का फाइनल वो जो बोलता है वही फाइनल से होता है, मतलब उन्हीं के बात पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जो बिल्स पास होते हैं वो उनके सिग्नेचर के बिना नहीं पास हो सकते, मतलब अपर हाउस राज्यसभा में भेजने से पहले सभी बिल्स पर उनका सिग्नेचर कंपलसरी है। वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो बिल आगे पास नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कि स्पीकर जो होता है वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल, कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा मोशन हम लोग लोकसभा में लेने वाले हैं और किसको हम लोग नहीं लेंगे या नहीं डिस्कस करेंगे। और जो एडजर्नमेंट होता है मीटिंग का, मतलब मीटिंग ख़त्म होगा जब, वो भी स्पीकर ही एडजॉर्न करता है मीटिंग को। अब जो इम्पोर्टेंट मोशंस होते हैं जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे, या फिर एडजॉर्नमेंट मोशन, कुछ भी मोशन, ये सब इम्पॉर्टेंट मोशन वही लाते हैं। मतलब पॉपुलर वोट पे होता है लेकिन वो उन्हीं को बोलना पड़ता है। और ये जो मतलब हम लोगों का जो ये पर्टिकुलर बिल, वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, आप लोगों को तो पता होगा ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है। तो कौन सा बिल ऑर्डिनरी होगा, कौन सा बिल मनी बिल होगा, ये भी स्पीकर ही डिसाइड करता है। और अगर हम लोगों के लोकसभा में कोरम मतलब कि जैसे हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका जो नंबर है वो अगर काफ़ी नहीं होता है, कोरम रीच नहीं कर पाता है, तो भी हाउस को एडजर्न जो करता है वो स्पीकर ही करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में, जहाँ पे स्पीकर जो होता है वो रिसीव करता है सभी डॉक्यूमेंट, सभी लेटर्स, हाउस में जो भी आता है वो सब उन्हीं के पास आता है, वही डिसाइड करते हैं।
फिर वही कम्युनिकेट करते हैं, मतलब वही बातचीत करते हैं हाउस की तरफ से दूसरे लोगों से, जैसे प्रधानमंत्री से हो गया, प्रेसिडेंट से हुआ, या कोई दूसरे बाहर के किसी डेलीगेट से हुआ। तो हाउस के रिलेटेड जो भी बातचीत कम्युनिकेशन करना पड़ता है वो स्पीकर ही करते हैं, और वही रेगुलेट करते हैं कि कौन सा विजिटर, जैसे कि प्रेस और मीडिया, वो सब कौन अंदर आ सकता है लोकसभा में, कौन से विजिटर्स अलाउड है, ये सब वही रेगुलेट करते हैं, वही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसिप्लिनरी फंक्शंस पे। तो फ्लोर पे लोकसभा के पर जो भी मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे जो हम लोगों का मतलब जैसे क्लासरूम में होता है ना, हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। हम लोग किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते, हम लोग कोई ख़राब बात नहीं यूज़ कर सकते। वही स्पीकर भी ना फ्लोर पे जो मिनिस्टर्स होता है वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कोई मिसकंडक्ट कर रहे हैं क्या या नहीं, ये सब हाउस का प्रॉपर ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करना भी उन्हीं का काम होता है। और कोई भी मतलब ख़राब वर्ड या कोई भी ऑब्सीन कुछ भी मतलब अगर यूज़ करते हैं तो उनको पनिशमेंट देना या उनको जो है एक्सपंज करना, वो भी स्पीकर का ही काम होता है। उन्हीं का फाइनल, अगर कोई कंटेम्प्ट करता है हाउस में, कुछ ख़राब करता है, तो उन्हीं का डिसीजन होता है कि उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा। तो स्पीकर का ही डिसीजन फाइनल होता है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, जहाँ पे लोग एक पार्टी से टिकट लेकर आते हैं लेकिन फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे उन सबको जो क्या पनिशमेंट होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, वो सब भी स्पीकर डिसाइड करते हैं। अभी हम आ जाते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे। जो पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ होता है, एडहॉक कमेटी, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये सब कमेटी को रेगुलेट करना, इंफॉर्मेशन देना, डायरेक्शन देना, हेल्प करना, कैसे काम करना, ये सब बोलना, ये सब भी स्पीकर ही करते हैं। और फिर आ जाता है मिसलेनियस पावर्स और फंक्शंस पे, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे जो होता है, जब भी कभी राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल को लेके कोई दिक्कत आ जाती है, तो जॉइंट सिटिंग जो होता है उस पर भी वही प्रिसाइड करते हैं, वही उसको मतलब डायरेक्ट करते हैं। और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में बाहर मतलब फॉरेन में कौन सा डेलीगेशन भेजना है, किसको भेजना है, ये सब भी राज्यसभा के मुख्य के साथ आलोचना करके स्पीकर ही डिसाइड करता है। और फिर जो भी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कॉन्फ्रेंस में होता है, वही मतलब लोकसभा की तरफ से जो भी कॉन्फ्रेंस होता है, कुछ भी होता है, मीटिंग होता है, तो उसमें स्पीकर ही प्रिसाइड करता है, स्पीकर ही जाता है, स्पीकर ही रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि स्पीकर का पोस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, उनके कितने फंक्शंस होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं उनके ऊपर, और कितना इम्पॉर्टेंट पावरफुल पोस्ट ये होता है लोकसभा में। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।